जी की भव्य रैली का आयोजन किया गया था। पूरे भोपाल को सजा दिया गया था, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, इसके लिए शिवराज मामा ने खास ध्यान रखा था कि कोई भी कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, हर तरफ साज सजावट ही दिखाई दे। मोदी जी को खुश जो करना था, मोदी जी के लिए सब कुछ परफेक्ट तरीके से जो है सजा दिया गया था, सब कुछ जो है चौक चौबंद नजर आ रहा था। लेकिन ये क्या, जिस सभा को इतनी तैयारियों के साथ आयोजित किया गया था, इतनी रौनकें लगाई गई थी, इतनी तैयारियां की गई थी, उस साज सजावट को देखने के लिए, खुद साक्षात प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उस सभा में रौनक ही नजर नहीं आई। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से इस वीडियो में बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए। आपको इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि कितने बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, और इस स्क्रीन के पास कुर्सियां भी भर भर कर लगाई गई थी ताकि प्रधान सेवक को सुनने के लिए भोपाल के लोग आ सके, उनकी बातों को सुन सके, उनकी बातों को तवज्जो दे सके। लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भोपाल के लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कल वाले आयोजन को, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। स्क्रीन पर लगे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दिखाई दे रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो लोग देश के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, ये लोग नए नए पैतरे अपना रहे हैं, मोदी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम बातों से कल प्रधानमंत्री मोदी ने समा बांधने की पूरी कोशिश की। पूरे भोपाल में इस तरीके से जो है बातें करने की कोशिश की गई। मोदी 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 किया उन्होंने कि मुझे कैसे खत्म करने के लिए विपक्ष साजिश कर रहा है, मारने की साजिश कर रहा है, मुझे तबाह करने की साजिश कर रहा है, हमारे विकास को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। ये सब बातें कल प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से कहा। लेकिन ये सब सुनने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना दोस्तों। जिनके लिए ये साज सजावट की गई थी वो तो गए, लेकिन असली साज सजावट तब होती है दोस्तों जब इस रैली में लोगों का तांता नजर आता है, लोगों की भीड़ नजर आती है अपने नेताओं को सुनने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए। पहले देखा करते थे दोस्तों, दूर दूर से लोग आ जाते थे, कहां से लोग आ जाते थे भाषण सुनने के लिए, क्योंकि नेताजी भाषण दे रहे हैं, फलाने नेता का भाषण है, चलो भाषण ना सही नेताजी को देखने ही चले जाते थे। लेकिन देश के प्रधान सेवक जब भोपाल में रैली को आयोजन कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस रैली में कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, लेकिन लोग एक दो नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। बाकी जो भीड़ है वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, और जो चुनावी रुझान जनता को रुझाने के हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। जनता किसे अपना वोट देगी, किसे अपना नेता चुनेगी, किस पर विश्वास जताएगी, इसके रुझान आने लगे हैं। कल ही एक भाजपा के बड़े नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, भाजपा को छोड़ दिया, भाजपा से इस्तीफा दे दिया था अपने पूरे दल बल के साथ, जिसमें हजारों हजार समर्थक उनके साथ थे, और जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कर्नाटक का ओपिनियन पोल तो आप देख ही चुके हैं कि इस वक्त कर्नाटक का ओपिनियन पोल क्या है, और हमारे देश के पीएम 18-18 घंटे काम करने वाले पीएम कभी कर्नाटक दौरे पर तो कभी नए संसद भवन के दौरे पर, उससे पहले यूपी के दौरे पर पहुंचे हुए थे, और अब मध्य प्रदेश के भोपाल में, वही मध्य प्रदेश जहां पर रामनवमी के दिन इतना बड़ा हादसा हुआ कि 36 लोग जान गंवा दिए, 36 लोगों की जान चली गई। और उसी मध्य प्रदेश के भोपाल में मोदी जी पहुंचते हैं और सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मन दुखी है, मन जो है भारी है, पीड़ितों का दर्द उनको महसूस होता है, लेकिन उन पीड़ितों से मिलने के लिए 2 मिनट का टाइम उनके पास नहीं होता है कि उन पीड़ितों के पास जाकर उनका हाल चाल ले लिया जाए। जो 36 श्रद्धालु जिनकी जान चली गई, जिनको ये नहीं पता था कि ये हादसा जो है इतना बड़ा होगा, और अचानक से ये हादसा जो है इस तरीके से उनके गले का मौत का फंदा बन जाएगा, ये सब कुछ अचानक हो जाता है। और उसी के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी भोपाल में सभा को संबोधित करते हैं, लेकिन इन पीड़ितों के पास नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं इस बात का भी गुस्सा मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों,
यही नाराजगी की वजह जो है वो हो सकती है कि उनकी सभा में लोग पहुंचे नहीं हैं। शायद इस तरीके से गुस्सा जो है जनता उनकी रैली में, उनकी सभाओं में ना जाकर निकाल रही हो। एक तरफ चुनाव से ठीक पहले बड़े बड़े सौगात दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे सौगात का क्या जब उनके दर्द में शामिल होने के लिए प्रधान सेवक ही ना हो, जो खुद कहते हैं कि उनका 135 करोड़ लोग ही घर है, उनका 135 करोड़ ही परिवार है, और उसी परिवार में जब 36 लोगों के हादसे में मौत हो जाती है तो उनसे मिलने नहीं पहुंचना, ये कई बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। कल मोदी जी सभा को संबोधित करते हुए कह तो रहे थे कि दिल दुखी है, मन भावुक है, लेकिन उसी मन के साथ उन लोगों के पास चले जाते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा संदेश जाता कि उनके प्रधान सेवक जो है, जो कहते हैं कि 135 करोड़ उनका घर है, उनका परिवार है, वो उनसे मिलने पहुंच गए, उनके दर्द को बांटने पहुंच गए, उनके दुख को हरने पहुंच गए। यही नहीं दोस्तों, खबर तो ये तक छापी जा रही है, एनडीटीवी के पत्रकार की तरफ से ये भी खबर साझा किया गया है कि कई दस्तावेज जो हैं, जो साफ बताते हैं कि कैसे मंदिर ट्रस्ट ने प्रशासन को नोटिस और खत की अनदेखी के बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार को एक साथ कई अर्थियां उठी, कई घरों में 2-2 लाशें, लेकिन चेहरे सवाल पूछ रहे थे, हादसा था या लापरवाही। लेकिन इन तमाम सवालों के बावजूद भी, इन तमाम चीजों के बावजूद भी प्रधान सेवक भोपाल में रैली को आयोजन तो करते हैं, लेकिन इंदौर में जाकर उन तमाम लोगों से उनका दर्द नहीं पूछते हैं, उनका दर्द नहीं बांटते हैं। तो इस तरीके से आज उनकी रैलियों का जो हाल है, जिस तरीके से कल उनके भोपाल का जो दौरा था वो कितना बहाल रहा, वो आपके सामने है। आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।